बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये आलू का पेस्ट मैंने तैयार किया है आपके सामने, और ये भी मैंने थोड़ी सी ऐड की है। और ये देखिए, ये हमारे पास जो कुलचा कह लें या नान, जिस तरह हम सुबह का नाश्ता करते हैं अक्सर ही कि नान चने खाने या कुलचा, तो उसमें जो नान ये समोसा बनती है, समोसा के लिए और पूरी के लिए भी, जिसमें भी चाहें आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे। मैं आपको आज एक न्यू तरीका बताऊंगी कि हम किस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे आलू के पेस्ट के साथ। इसमें देखते हैं क्या क्या डालना है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून नमक। मीठा सोडा भी मैं इसमें 1/2 टीस्पून ही ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा ही, 1 चुटकी के बराबर हम ज़ीरा ऐड कर देंगे, और इसको नीम गर्म पानी के साथ हमने डो को गूंदना है। मैं घी भी इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, तकरीबन मैं देसी घी इसमें ऐड कर रही हूँ, कि घर के लिए जब भी बनाएं आप तो खालिस चीज़ें, अच्छी चीज़ें ही बनाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छी थी। मैं तकरीबन 3 चम्मच इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसको हम मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छे से। हाथ के साथ ये गूंदेंगे तो ही ये बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा इसकी डो बनेगी। और थोड़ा थोड़ा ऐड करना है ताकि ये डो ख़राब ना हो हमारी, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा ये हार्ड हो। इस तरह इसको मसल भी जाना है ताकि इसमें कुटियाँ भी ना पड़े। ये देखिए, ये डो तकरीबन हमने इसी पोजीशन में ही रखनी है डो। थोड़ा सा मैंने इसको पानी और लगाऊंगी ताकि ये सॉफ्ट सी ही रहे, ना ज़्यादा हार्ड करनी है ना ही ज़्यादा हमने ये सॉफ्ट करनी है। यूँ आटे की तरह इसको हमने 2-3 बार करना है ताकि अच्छे के लिए इस डो को मैं स्टे दूँगी। आप इसको कवर कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, थोड़ा हल्का सा इसमें, इसके ऊपर हम घी लगा देंगे और इसके ऊपर प्लेट रख सकते हैं, या आप रुमाल की मदद से भी इसको स्टे दे सकते हैं 10-15 मिनट। ये देखिए, ये बेसन है और ये प्याज बारीक बारीक चॉप किया हुआ और सब्ज़ धनिया। ये मैं इसका ही नान का पेस्ट जो सा ऊपर लगाएंगे हम, वो बनाना सिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि किस तरह बनेगा, और वो इतना मज़े का तैयार होता है, आप टेस्ट करिएगा। ये देखिए, ये जो हमने डो बनाई थी उसका पेड़ा बना लूँगी मैं। इसका घर में ही हम वो चपाती कह लें या नान की शक्ल इसको देंगे हम। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तकरीबन हमारा रेडी है। फिर इसको हम फ्राई भी करेंगे इसको मेज़ा लगा के, और मैं मेज़ा लगा के आपको दिखाऊंगी ये किस तरह तैयार होगा।
बैक साइड भी इसकी टेस्टी है। इसको आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं बहुत अच्छे से, इसको फ्राई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसकी पिछली साइड भी, अगली साइड भी बन जाए ना बहुत मज़ा आएगा।